दोस्तों, आज आईपीएल 2025 में एक और रोंगटे खड़े करने वाला रोमांचक मैच खेला गया। 43 रन के स्कोर पर गिर चुके थे दिल्ली के 2 विकेट कोलकाता के गेंदबाजों ने दिल्ली की उड़ा डाली थी। धज्जियां बुरी तरीके से फंस चुकी थी दिल्ली की टीम, लेकिन उसके बाद कप्तान अक्षर पटेल ने चमत्कार करते हुए पूरे मैच को पलट कर रख दिया। फिर अंत में जो कुछ भी हुआ उसे देखकर हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गईं। तो आखिर कौन सी टीम इस मैच में बनी चैंपियन? अक्षर पटेल की तूफानी बल्लेबाजी के साथ इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है अक्षर पटेल और केएल राहुल में से कौन है बेहतर खिलाड़ी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए आईपीएल के 48वें मुकाबले में अंतिम ओवर तक कहना मुश्किल था कि कौन सी टीम जीतेगी। जी हां दोस्तों, इस मुकाबले में अक्षर पटेल की अगुवाई में दिल्ली की टीम ने टॉस जीतकर कोलकाता को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया था। कोलकाता की तरफ से बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए सुनील नारायण के साथ रहमानुल्लाह गुरबाज की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए दुनिया के खतरनाक गेंदबाजों में शुमार मिचेल स्टार्क का स्वागत रहमानुल्लाह गुरबाज ने ओवर की पहले ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और चौके के साथ अपनी टीम का खाता खोला। इसके बाद की 4 गेंदों पर मिचेल स्टार्क ने एक भी रन नहीं खर्च किया, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर गुरबाज ने एक और चौका लगाकर किया। गुरबाज ने अकेले पहले ओवर से 8 रन बटोर लिए। दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए दुष्मंथा चमीरा की दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर धज्जियां उड़ा दी। सबसे पहले ओवर की पहले ही गेंद पर सुनील नारायण ने खतरनाक छक्का लगाया। दूसरी गेंद पर सुनील ने दौड़कर 2 रन बटोर लिए और स्ट्राइक अपने पास ही रखा। दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर सुनील नारायण ने जबरदस्त चौका लगाकर कोलकाता नाइट राइडर्स के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी सुनील का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और ओवर की चौथी गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाकर चमीरा की जमकर कुटाई कर दी। 5वीं गेंद पर सिंगल लेकर सुनील नारायण ने स्ट्राइक गुरबाज को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही गुरबाज ने जबरदस्त चौका जड़कर चमीरा को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। चमीरा का यह ओवर दिल्ली कैपिटल्स के लिए काफी महंगा साबित हुआ। दुष्मंथा चमीरा ने दूसरे ओवर से 25 रन खर्च कर दिए। 2 ओवर की समाप्ति के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर 33 रनों तक पहुंच गया। तीसरे ओवर में दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने मिचेल स्टार्क पर फिर से भरोसा जताया और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए गेंद को स्टार्क के हाथों में थमाया। मिचेल स्टार्क के दूसरे और चौथी गेंद पर गुरबाज ने 2 चौके लगाकर कोलकाता नाइट राइडर्स के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। फिर 5वीं गेंद पर सनसनाता हुआ छक्का लगाकर स्टार्क के होश उड़ा दिए, लेकिन जाते जाते मिचेल स्टार्क ने ओवर के अंतिम गेंद पर गुरबाज को अभिषेक पोरेल के हाथों कैच आउट करा के उनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को पहली सफलता दिला डाली। गुरबाज अपनी टीम के लिए 26 रनों का योगदान देकर वापस लौट गए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 48 रनों तक पहुंच गया। गुरबाज का विकेट गिरने के बाद अब सुनील नारायण का साथ देने के लिए खुद कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे मैदान पर आ चुके थे। चौथे ओवर में दिल्ली के गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और कप्तान अक्षर पटेल ने गेंदबाजी करने के लिए तेज गेंदबाज मुकेश कुमार को बुला लिया। आते ही मुकेश शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। तभी चौथी गेंद पर सुनील नारायण ने जबरदस्त चौका लगाकर कोलकाता के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद मुकेश ने शानदार गेंदबाजी किया और चौथे ओवर से सिर्फ 6 रन ही बनने दिया। 4 ओवर की समाप्ति के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 54 रनों तक पहुंच चुका था। 5वें ओवर में मिचेल स्टार्क की तगड़ी कुटाई करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने 14 रन जोड़ लिए। पावर प्ले के अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए मुकेश कुमार की गेंदों पर अजिंक्य रहाणे लगातार 2 खतरनाक चौके लगाए और अपनी टीम के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में 79 रनों तक पहुंचा दिया। पावर प्ले की समाप्ति के बाद दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने गेंदबाजी में बड़ा बदलाव किया और इस बार गेंदबाजी करने के लिए विपराज निगम को बुला लिया, जिनका स्वागत अजिंक्य रहाणे दूसरी गेंद पर खतरनाक चौका लगाकर किया। लेकिन इस चौके का बदला लेते हुए विपराज निगम ने चौथी गेंद पर सुनील नारायण को एलबीडब्ल्यू करके कोलकाता की टीम को बड़ा झटका दे दिया और अपनी टीम को दूसरी सफलता 5वीं रनों के स्कोर पर दिला दिया। सुनील नारायण को 27 रन बनाकर वापस लौटना पड़ा। अब अजिंक्य रहाणे का साथ देने के लिए युवा बल्लेबाज अंगकृश रघुवंशी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। आते ही उन्होंने शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला। 7 ओवर की समाप्ति के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 91 रनों तक पहुंच गया।
दिल्ली की तरफ से 8वां ओवर लेकर खुद कप्तान अक्षर पटेल आए और आते ही उन्होंने दूसरे ही गेंद पर अजिंक्य रहाणे को एलबीडब्ल्यू करके उनके चारों खाने चित कर दिए। अजिंक्य रहाणे 14 गेंद पर 26 रनों की पारी खेलकर निराश मन से पवेलियन की तरफ लौट गए। अब कोलकाता की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए वेंकटेश अय्यर मैदान पर उतरे। 8वें ओवर की 5वीं गेंद पर वेंकटेश अय्यर ने सनसनाता हुआ चौका लगाकर कोलकाता के स्कोर को 8 ओवर में 97 रनों तक पहुंचा दिया। 9वें ओवर में दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने रणनीति बनाई और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से गेंद को विपराज निगम के हाथों में थमाया। विपराज अपनी गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे, लेकिन चौथी और 5वीं गेंद पर रघुवंशी ने 2 गगनचुंबी छक्के लगाकर कोलकाता के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से 10वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए अक्षर पटेल की दूसरी गेंद को वेंकटेश अय्यर ने हवा में दे मारा और गेंद सीधा विपराज निगम के हाथों में चली गई। अय्यर अपनी टीम के लिए सिर्फ 7 रनों का योगदान देकर निराश मन से वापस लौट गए। इस तरीके से कोलकाता के तेजी से बढ़ते हुए स्कोर पर ब्रेक लग गया। अय्यर का विकेट गिरने के बाद अंगकृष रघुवंशी का साथ देने के लिए कोलकाता के सबसे खतरनाक बल्लेबाज रिंकू सिंह आ चुके थे। 10 ओवर की समाप्ति के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 117 रन बन पाया। 11वें ओवर में दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने बॉलिंग स्पेल में जबरदस्त बदलाव किया और गेंदबाजी करने के लिए स्पिन के जादूगर कुलदीप यादव को बुला लिया, जिनका स्वागत रिंकू सिंह ने तीसरी गेंद पर चौका लगाकर किया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल लेकर 11 ओवर में कोलकाता के स्कोर को 126 रनों तक पहुंचा दिया। धीरे धीरे मुकाबला आगे बढ़ता गया और दोनों बल्लेबाजों ने एक दूसरे का साथ देते हुए कोलकाता के स्कोर को 15 ओवर में 159 रनों तक पहुंचा दिया। 16वें ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने 9 रन बटोर लिए। 17वें ओवर में अक्षर पटेल ने नई रणनीति बनाई और विकेट की तलाश में दुश्मंथा चमीरा पर भरोसा जताते हुए गेंद को उनके हाथों में दे दिया। ओवर की दूसरी गेंद पर रघुवंशी ने खतरनाक चौका लगाया, फिर भी चमीरा ने हिम्मत नहीं हारा और 5वीं गेंद पर रघुवंशी को करुण नायर के हाथों कैच आउट करवा दिया। अंकृष रघुवंशी को 44 रन बनाकर वापस लौटना पड़ा, लेकिन रिंकू सिंह अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए आंद्रे रसल आ चुके थे। 17 ओवर के बाद कोलकाता का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 175 रनों तक पहुंच गया था। 18वें ओवर में अपने स्पिन का जादू दिखाते हुए विपराज निगम ने रिंकू सिंहने का विकेट चटकाकर कोलकाता को 6वां झटका दे दिया। रिंकू अपनी टीम के लिए 36 रनों का योगदान दे पाए। रिंकू का विकेट गिरने के बाद आंद्रे रसेल का साथ देने के लिए रोवमैन पॉवेल आ चुके थे। आते ही पॉवेल ने जबरदस्त चौका लगाकर अपने टीम के स्कोर को 181 रनों तक पहुंचा दिया। 19वें ओवर में चमीरा की धज्जियां उड़ाते हुए आंद्रे रसल ने सिर्फ चौकों की बारिश करते हुए 14 रन जोड़ ली। अंतिम ओवर में कोलकाता के एक के बाद एक 3 विकेट गिर गए और मिचेल स्टार्क ने 20वें ओवर में सिर्फ 9 रन ही बनने दिया। इस तरीके से कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने दिल्ली कैपिटल्स के सामने 204 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ी कर दी। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए दिल्ली कैपिटल्स के 2 विस्फोटक बल्लेबाज फफ डू प्लेसिस के साथ अभिषेक पोरेल बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम की बड़ी जिम्मेदारी थी। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए अनुकूल राय की पहली गेंद पर अभिषेक ने शानदार चौका लगाकर चौके के साथ अपनी टीम का खाता खोला, लेकिन दूसरे एजेंट पर अभिषेक अपना विकेट गंवा बैठे। अभिषेक सिर्फ 4 रन बनाकर वापस लौट गए। इस तरीके से दिल्ली कैपिटल्स को 4 रनों के स्कोर पर ही पहला झटका लग चुका था। अभिषेक के आउट होने के बाद दिल्ली की तरफ से बल्लेबाजी करने करुण नायर मैदान पर उतरे। पहले ओवर से दिल्ली की टीम 7 रन ही बना पाई। कोलकाता की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए वैभव अरोड़ा की चौथी गेंद पर डू प्लेसिस ने गगनचुंबी छक्का लगाते हुए दिल्ली के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। दूसरे ओवर की अंतिम 2 गेंद पर दोनों बल्लेबाजों को सिंगल ही मिल पाया। वैभव अरोड़ा ने दूसरे उम्र से 10 रन खर्च कर दिए। 2 ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 17 रन बन पाया। दिल्ली कैपिटल्स की टीम को तेजी से रन बटोरने की जरूरत थी, वहीं दूसरी तरफ कोलकाता की टीम दूसरे विकेट की तलाश में थी। तीसरे ओवर में कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे गेंदबाजी करने के लिए अनुकूल राय को भेजा।
ओवर की पहली गेंद पर करुण नायर ने अपने अंदाज में खतरनाक चौका जड़ दिया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल और डबल लेकर 3 ओवर में दिल्ली के स्कोर को 25 रनों तक पहुंचा दिया। चौथे ओवर में कोलकाता नाइट राइडर्स की गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और इस बार अजिंक्य रहाणे ने विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए हर्षित राणा को बुला लिया, जिनका स्वागत डू प्लेसिस ने ओवर के पहले ही गेंद पर सनसनाता हुआ चौका लगाकर किया। चौथी गेंद पर भी चौका लगाकर डू प्लेसिस ने हर्षित राणा के होश उड़ा दिए। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और 5वें गेंद को भी चौके में तब्दील कर हर्षित राणा की धज्जियां उड़ाकर रख दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर चौथे ओवर से 14 रन जोड़ लिए। 4 ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली कैपिटल का स्कोर 39 रनों तक पहुंच गया। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स को लगातार विकेट की तलाश थी। 5वें ओवर में कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने वैभव अरोड़ा पर भरोसा जताया और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए उनके हाथों में गेंद को थमा दिया। ओवर के दूसरे गेंद पर करुण नायर ने खतरनाक चौका लगा दिया, लेकिन इस चौके का बदला लेते हुए वैभव अरोड़ा ने अगली गेंद पर करुण नायर को एलबीडब्ल्यू करके उनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। करुण नायर अपनी टीम के लिए 15 रन ही बना सके। अब डू प्लेसिस का साथ देने के लिए दिल्ली के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज केएल राहुल मैदान पर आ चुके थे। ओवर की 5वीं गेंद पर प्लेसिस ने चौका जड़कर दिल्ली के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 5 ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 48 रन बन पाया। पावर प्ले के अंतिम ओवर में कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने गेंदबाजी में जबरदस्त बदलाव किया और इस बार स्पिन के जादूगर वरुण चक्रवर्ती को बुला लिया। वरुण अपने गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। तभी ओवर की अंतिम गेंद पर केएल राहुल ने सनसनाता हुआ चौका लगाकर दिल्ली के स्कोर को 58 रनों तक पहुंचा दिया। 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर मिसअंडरस्टैंडिंग के चक्कर में केएल राहुल रन आउट हो गए। केएल राहुल अपनी टीम के लिए मात्र 7 रनों का योगदान दे सके और निराश होकर पवेलियन की तरफ लौट गए। राहुल के आउट होने के बाद खुद कप्तान अक्षर पटेल बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। 7 ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली कैपिटल का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 62 रन बन पाया। 8वें ओवर में कोलकाता की गेंदबाजी में बड़ा बदलाव देखने को मिला और अजिंक्य रहाणे ने सुनील नारायण को बुला लिया, जिनका स्वागत अक्षर पटेल ने तीसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाकर किया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों को सिंगल में ही संतोष करना पड़ा। विकेट की तलाश में कोलकाता की तरफ से 9वां लेकर आए वरुण चक्रवर्ती की डू प्लेसिस ने जमकर कुटाई कर दिया। इस ओवर में डू प्लेसिस ने सिंगल डबल ना लेकर सिर्फ चौकों और छक्कों की बारिश करते हुए 16 रन बटोर लिए और दिल्ली के स्कोर को 87 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और उनके बीच मजबूत साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। वहीं फफ डू प्लेसिस अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। धीरे धीरे मुकाबला 10वें ओवर में जा पहुंचा, जहां पर हर्षित राणा गेंदबाजी कर रहे थे। ओवर की पहली ही गेंद पर प्लेसिस ने सिंगल लेकर 31 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इसके बाद भी दोनों बल्लेबाजों का तूफान जारी रहा और दोनों बल्लेबाजों ने तेजी से रन बटोरते हुए दिल्ली कैपिटल्स के स्कोर को 13 ओवर में 130 रनों तक पहुंचा दिया। 14वें ओवर में कप्तान अजिंक्य रहाणे रणनीति के साथ विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए सुनील नारायण को भेजा। ओवर की पहले गेंद पर अक्षर पटेल ने सनसनाता हुआ छक्का लगाया, लेकिन अगली गेंद पर वह सुनील नारायण का शिकार बने और 43 रन बनाकर वापस लौट गए। अब बल्लेबाजी करने के लिए ट्रिस्टन स्टब्स आ चुके थे, लेकिन ज्यादा देर तक मैदान पर नहीं टिक पाए और 14वें ओवर की आखिरी गेंद पर वह भी अपना विकेट गंवा बैठे। 14 ओवर के बाद दिल्ली का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 138 रन ही बन पाया, लेकिन प्लेसिस अभी भी मैदान पर टिके हुए थे और उनका साथ देने के लिए विपराज निगम आ चुके थे। 15वें ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने 8 रन जोड़ लिए। तभी 16वें ओवर में खतरनाक गेंदबाजी करते हुए सुनील नारायण ने डू प्लेसिस को आउट करके दिल्ली कैपिटल्स की टीम को तगड़ा झटका दे दिया। प्लेसिस को 62 रन बनाकर वापस लौटना पड़ा। प्लेसिस का विकेट गिरने के बाद दिल्ली की तरफ से फिनिशर के रूप में आशुतोष शर्मा आ चुके थे। 16 ओवर के बाद दिल्ली कैपिटल का स्कोर 148 रन बन पाया। वहीं उसके 6 बड़े बल्लेबाज पवेलियन की तरफ लौट। 17वें ओवर में अजिंक्य रहाणे ने गेंदबाजी करने के लिए हर्षित राणा को भेजा। तीसरी गेंद पर विपराज निगम ने शानदार चौका लगाया। इसके बाद 5वीं गेंद पर आशुतोष शर्मा गगनचुंबी छक्का लगाकर दिल्ली के स्कोर को 159 रनों तक पहुंचा दिया। कोलकाता की तरफ से 18वां ओवर लेकर आए
वरुण चक्रवर्ती के सामने विपराज निगम और आशुतोष शर्मा दिल्ली की पारी को संभाल रहे थे। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए वरुण ने दूसरी गेंद पर आशुतोष शर्मा को पवेलियन भेज दिया। फिर अगली गेंद पर मिचेल स्टार्क को आउट करके दिल्ली कैपिटल्स की कमर तोड़कर रख दी। लेकिन विपराज निगम अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनका साथ देने के लिए दुश्मन था चमीरा मैदान पर उतरे। 18वें ओवर की अंतिम गेंद पर विपराज ने सनसनाता हुआ छक्का लगाकर दिल्ली के स्कोर को 167 रनों तक पहुंचा दिया। 19वें ओवर में विपराज निगम ने शानदार चौका और छक्का लगाकर दिल्ली कैपिटल्स की उम्मीदों को जिंदा कर दिया। 19 ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली का स्कोर 180 रनों तक पहुंच गया था। अब आखिरी ओवर में जीत के लिए दिल्ली को 6 गेंद पर 25 रनों की जरूरत है। अंतिम ओवर में कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे आंद्रे रसेल पर भरोसा जताया और गेंदबाजी करने के लिए गेंद को उनके हाथों में दे दिया। ओवर की दूसरी और चौथी गेंद पर विपराज ने चौका जरूर लगाया, लेकिन तब तक यह मुकाबला दिल्ली के हाथों से फिसल चुका था। ओवर की 5वीं गेंद पर विपराज निगम भी आउट हो गए और अंत में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली को उनके घर में घुसकर 14 रनों से हराकर ऐतिहासिक जीत हासिल किया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।